भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को। बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। जी भैया, पहले अपना परिचय बता दो। आप कौन से संगठन और कलेक्टर ऑफिस में क्या ज्ञापन लेके आए? हमारा ज्ञापन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन का था। मुख्य मांगे में एक ही है, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्त और पूरा दाम। एक बार पूरा दाम मिल जाएगा। आज सीटू के हिसाब से कपास का भाव 15,000 रुपये प्रति क्विंटल होना था, सोयाबीन 9,000 होना था, दलहन तिलहन 15,000 पर है। बाजार में हर चीज का भाव बढ़ा मगर किसान के उत्पाद का रेट नहीं बढ़ा। अगर इस अनुपात में रेट बढ़ता तो किसान को कर्जा लेने की जरूरत ही क्या पड़ती। और अभी वर्तमान में 90 दिन लगातार बारिश हुई, जिससे किसान मारा गया। अभी वापसी बारिश चालू हो गई, पूरी फसल चौपट हो चुकी है। आप किस प्रकार का सर्वे करवाना चाहते हैं करवा लीजिए। आरबीसी धारा 6(4) को लगाकर शासन प्रशासन, जिन शासन से हमारी मांग है कि किसानों को अब उनके उत्पादन का मुआवजा दिया जाए और जिन उद्योगपतियों का 22 उद्योगपतियों का 15,41,000 करोड़ ऋण माफी हुई है, उस अनुपात में किसान मजदूर समाज को ऋण मुक्त कर उनके उचित दाम के लिए तैयारी करे। एक मांग और है, निमाड़ दुग्ध संघ जो स्वीकृत है उसे तत्काल लागू करके निमाड़ को सेंटर बनाया जाए। क्वालिटी वाला दूध उसके पास है। और मिर्ची को मसाले का दर्जा दिया जाए। स्क्रीन लगाकर कपास की मंडियों में कैंडी के हिसाब से कपास का मूल्य तय करे। अगर कैंडी के हिसाब से आज मूल्य दिया जाता है तो आज कपास का भाव 12,000 रुपये प्रति क्विंटल आज भी रह सकता है, परंतु बड़ी लूटपाट है, बड़ी घुसपैठ है। 13,000 रुपये प्रति क्विंटल हम कपास बेच चुके हैं, परंतु आज कपास का क्या भाव है। तो हर चीज में किसान की लूटपाट है। एक ही मांग है, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्त और पूरा दाम। गोपाल पाटीदार, मालवा निमाड़ प्रांत, मध्य भारत प्रांत संगठन मंत्री, मुख्यालय। भगवान बलराम की जय। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा बीज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पट्टी जाएगी, सारी समस्या भागेगी। गरीब किसान का खेत भरता जाएगा, क्या करे। राष्ट्रीय मजदूर महासंघ तहसील अध्यक्ष पंधाना, मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस बार अतिवृष्टि से हमारे खंडवा जिले की सोयाबीन की फसल में काफ़ी प्रभावित हुई है, उसमें एवरेज 1 से 2 बोरी तक निकल रहा है। उसका तुरंत सर्वे करवाकर किसानों को बीमा राशि दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी को आह्वान किया जाए। और जिस प्रकार से सोसाइटियों में सरकार के द्वारा डीएपी खाद नहीं समय पर उपलब्ध होता है, उसको भी उसकी उपलब्धता को किया जाए। और सरकार के द्वारा और शासन के द्वारा जो डीएपी एवं यूरिया खाद नगद नहीं दिया जाता है, उसको सोसाइटी में किसानों को नगद दिया जाए। से किसानों को डीएपी की टाइम पे ज़रूरत रहती है, लेकिन उस समय किसान को डीएपी खाद नहीं मिल पाता है तो उसकी फसल प्रभावित होती है। जबकि हमारे कृषि विस्तार अधिकारी भी बोलते हैं कि गेहूं की फसल में डीएपी खाद का होना अनिवार्य है, लेकिन किसानों को टाइम पे डीएपी खाद की उपलब्धता नहीं होती है और उनको लाइनों में लगा रहना पड़ता है। इसलिए मैं खंडवा जिले से कलेक्टर साहब को एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस बार डीएपी खाद किसानों को नहीं उपलब्ध हुआ तो हम इसके लिए भी धरना प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, अब दांतों की बत्तीसी की समस्या से पाएं निजात। बार बार बत्तीसी निकालने और बैठाने की झंझट से पाइए मुक्ति। अब फिक्स बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगवाएं अपने ही शहर खंडवा में। जब डॉक्टर दिनेश गुजर हैं तो टेंशन किस बात की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।